माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाया और आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अध्ययन करना है और उसका अफर्मेटिव और एंड नेगेटिव सेंटेंस। आप यह जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, या हूं, ए हैं, ए हो इत्यादि आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहलाता है। अब देखिए इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, उसके 10 एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं और इन एग्जाम्पल्स को अगर आप ध्यान से देखें तो जरूर इनके अंत में चुका हूं, चुकी हो, या है, चुके हैं, ए हैं, चुकी है, या है, चुके हैं, ई है, या है इत्यादि आया है। इससे स्पष्ट होता है कि ये सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं और अफर्मेटिव हैं और निगेटिव हैं, क्योंकि कुछ वाक्य अफर्मेटिव हैं और कुछ क्या है, निगेटिव है। जैसे ये वाक्य निगेटिव है, ये वाक्य निगेटिव है और उसके बाद ये वाक्य निगेटिव है, ये वाक्य निगेटिव है। तो ऐसे वाक्यों को अगर ट्रांसलेट करना हो तो कैसे हम करेंगे, तो इसका नियम क्या होता है, इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, वो मैंने आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखा है। इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट ऑब्लिक नेवर प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये इसका नियम है। अब आपको ये जानना है कि हैज और हैव का प्रयोग कैसे करते हैं, तो मैंने स्पष्ट कर दिया है नोट के अंतर्गत कि ही, सी, इट तथा अन्य सभी एक वचन करता अर्थात आई और यू को छोड़कर इनके साथ हैज का प्रयोग तथा आई, यू, वी, दे और अन्य सभी बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग हम करते हैं। नॉट नेवर आप समझते हैं कि जहां वाक्य में, हिंदी वाक्य में नहीं आया है वहां नॉट का प्रयोग करेंगे और जहां पर कभी नहीं आया है वहां नेवर का प्रयोग करेंगे। अगर इन दो चीजों को अगर आप याद करते हैं तो निश्चित रूप से इसका ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। मैं आपके सामने इन 10 वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने जा रहा हूं। देखिए पहला वाक्य है मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई, और आई के साथ नियमानुसार क्या लगेगा, हैव। ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच और इसका थर्ड फॉर्म होता है टॉट, टीच, टॉट, टॉट, आई हैव टॉट। और उसके बाद से ऑब्जेक्ट, तो 2 ऑब्जेक्ट हैं यानी उसे और अंग्रेजी, तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले उसे के अंग्रेजी यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंग्रेजी लिखेंगे, ये होगा हिम, और उसके बाद हो जाएगा इंग्लिश। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, आई हैव टॉट इंग्लिश टू हिम। दूसरा वाक्य है तुम उसे डांट चुके हो। यह वाक्य अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का रूल लागू होगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तुम करता है, तुम का अंग्रेजी क्या होगा, यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव। और उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, डांटना क्रिया है, डांटना का अंग्रेजी होता है स्कोल्ड और स्कोल्ड का थर्ड फॉर्म होगा स्कोल्डेड। अब उसके बाद से दिया है कर्म, कर्म क्या है, उसे, तो उसे का अंग्रेजी क्या होगा, हिम, यू हैव स्कोल्डेड हिम। फिर से तीसरा वाक्य है वह मेरी घड़ी नहीं चुराया है, तो यह नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कर्ता क्या है, वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या होगा, हैज। और उसके बाद से नेगेटिव वर्ड है नहीं, तो नहीं का क्या होगा, नॉट। और उसके बाद से चुराना क्रिया है, तो चुराना का क्या होता है, स्टील, स्टील का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, ये हो जाएगा ही हैज नॉट स्टोलन। और फिर दिया है मेरी घड़ी यानी माई वॉच, ही हैज नॉट स्टोलन माई वॉच। फिर से अगला वाक्य है वे इन सवालों को कभी नहीं हल कर चुके हैं, अर्थात ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका कैसे बनाएंगे, वे करता है तो वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ क्या हो जाएगा, हैव। और उसके बाद से है कभी नहीं, तो उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नेवर। और उसके बाद है हल करना, हल करना का अंग्रेजी होता है सॉल्व, और सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्व्ड, ठीक है ना। और उसके बाद है इन सवालों को, दीज क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस। पांचवा वाक्य है कि हम लोग मैच जीत गए हैं,
तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नियम लागू करेंगे, हम लोग करता है तो हो जाएगा वी, अभी के साथ क्या होगा हैव, और जीतना क्रिया है तो जीतना का अंग्रेजी होता है विन, और विन का थर्ड फॉर्म होता है वन, विन वन वन, और उसके बाद हो जाएगा मैच, ये कर्म होगा, वी हैव वन मैच। वह एक मधुर गीत गा चुकी है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या नियम होगा, अफर्मेटिव का सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा सी, और उसके बाद से क्या हो जाएगा हैज, और फिर है आपका गाना, गाना क्रिया है तो गाना का अंग्रेजी क्या होता है सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा संग, सी हैज संग, सिंग सैंग संग, ए स्वीट सॉन्ग, ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद है मुकेश ने उसे धोखा नहीं दिया है, तो कर्ता इसमें क्या होगा मुकेश, और मुकेश के बाद होगा हैज, क्योंकि इसके साथ हैज लगेगा, और फिर क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्ड नॉट, और धोखा देना का होता है डिसीव या चीट भी होता है, डिसीव का थर्ड फॉर्म क्या होगा डिसीव्ड, और उसे का क्या हो जाएगा हिम, मुकेश हैज नॉट डिसीव्ड हिम। फिर दिया है अध्यापक विद्यालय से लौट चुके हैं, अध्यापक का अंग्रेजी क्या हो जाएगा टीचर्स, यहाँ बहुवचन है, कारण यह है कि एक अध्यापक नहीं है, अध्यापक विद्यालय से लौट चुके हैं यानी कि बहुवचन में है तो होगा टीचर्स, और उसके बाद से क्या हो जाएगा हैव, और उसके बाद से लौटना का होता है रिटर्न, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म क्या होगा रिटर्न, और उसके बाद होगा विद्यालय से का अंग्रेजी क्या हो जाएगा फ्रॉम, और उसके बाद से विद्यालय का क्या होगा स्कूल, तो ये हो जाएगा टीचर्स हैव रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वह लखनऊ से वापस कभी नहीं आई है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा सी, और सी के साथ क्या होगा हैज, और उसके बाद से कभी नहीं का अंग्रेजी क्या होगा नेवर, और उसके बाद से वापस आने का क्या होता है रिटर्न, तो रिटर्न का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिटर्न। लखनऊ से यानी लखनऊ से अलग हो रही है तो यहाँ से प्रीपोजिशन का अंग्रेजी होगा फ्रॉम, क्योंकि जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग होती है तो वहां पर हम से के अंग्रेजी लिखते हैं फ्रॉम, सेपरेशन के लिए, तो हो जाएगा फ्रॉम, और उसके बाद से हो जाएगा लखनऊ। फिर है मैंने तुम्हारा सामना कर लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा मैंने का क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या हो जाएगा है, और उसके बाद से सामना करना का क्या होता है फेस, तो फेस का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा फेस्ड, और तुम्हारा का क्या हो जाएगा यू, आई हैव फेस्ड यू। इस तरह से मैंने ये 10 वाक्य ट्रांसलेट किए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव या नेगेटिव है। इसके आगे फिर कल हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।